बैठिए। ऑन है? और पहले भी किए थे ना। ठीक है, बैठ जाइए। देखिए, आपको एक कंसेप्ट आज सीखना है। वो है रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। इंपॉर्टेंट पार्ट है रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। नोट कर लीजिए, टॉपिक है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन और ये लेक्चर होगा 20 मिनट्स का। ठीक, 20 मिनट में ही आपको समझ में आ जाएगा, आई होप सो। देखिए, रेशनलाइजेशन कल वाला जो लेक्चर था जिसमें दो रूट पे नंबर लाइन के ऊपर कैसे नंबर्स को डिटेक्ट किया जाता है, शो किया जाता है, वो सिखाया था। If someone has not seen that, you can see it on a journal also. रेशनलाइजेशन 20 मिनट में सीखना है, ध्यान से समझिए क्या है। बेसिक रूल्स है। अगर कोई नंबर है √2, रेशनलाइजेशन के अंदर क्या सीखना है कि अगर कोई नंबर है √2 और इसको खुद √2 से ही मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर क्या आना चाहिए। अगर वो अपने आप से ही मल्टीप्लाई हो जाए तो आंसर क्या आना चाहिए। तो यहाँ आंसर क्या आना चाहिए। √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2। याद रखिएगा, √2 को अगर √2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आंसर क्या आएगा 2, सिर्फ 2। अगर सिमिलर नंबर, आपका नाम क्या है? साक्षी। आपका पहला दिन है तो पीछे का लेक्चर आप YouTube पे देख लीजिएगा। ठीक, √2 और √2 अगर सेम टाइप्स के नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो रूट हट जाएगा और वो नंबर ही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर 2 को अगर √2 से मल्टीप्लाई किया जाए, इस केस में क्या होगा? इस केस में क्या होगा कि ये मल्टीप्लाई ना हो करके साथ में ही लिख दिया जाएगा। ठीक, ध्यान में रहे। अगर √2 और √3 को मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या होगा, मतलब अलग अलग नंबर है उसके ऊपर रूट लगा हुआ है तो याद रखिए ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो √6 बन जाएगा। अब यहाँ 3 अलग अलग नियम बताए गए, 3 पॉइंट में 3 अलग अलग नियम है और ये तीनों नियम आपको क्वेश्चंस करने में काम आएंगे, ये ध्यान में रखिए। ठीक, अब आगे अब अगर √6 है इंटू 2 दे दिया तो आंसर क्या होगा? और अगर √6 है और इसको √7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर क्या होगा साक्षी? बैठिए साक्षी, जब आपको खुद मन करे तब खड़े हुए, दूसरे कहने खड़े, बताइए।
अभी बताया है कि अलग अलग नंबर जब मल्टीप्लाई करते हैं तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यानी कि रूट 42 ये बेसिक रूल है। इस तरह के कम से कम 15 छोटे छोटे पार्ट्स कराएंगे। अब देखते हैं कौन बताता है। 2 रूट 2 को अगर हम रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर क्या होगा? थ्री रूट 2 बैठे। इस तरह के सिचुएशंस में क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, तो इसीलिए पहले नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, और उसके बाद रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा। तो आंसर क्या है, यहाँ पे कंडीशन बदल गई। एक सेम क्वेश्चन फिर से लेते हैं। 3 रूट 2 इंटू रूट 2 क्या आएगा बताएं। यहाँ कुछ नहीं है तो 3 बन जाए, और रूट 2 इंटू रूट 2 कितना आ गया, 3 2 जा। अब और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। 3 रूट 6 इंटू 4 रूट 7 देखते हैं कितना, बिल्कुल सही है। अब एक बात बताइए, इसी को 3 रूट 6 है और प्लस 3 रूट 8 है, और अगर इसको जोड़ना हो तो क्या करेंगे, जोड़ना है नहीं। जब तक रूट के पीछे वाले नंबर सेम ना हो तब तक उनको जोड़ा नहीं जा सकता है। नंदिनी जी सही बोल रहे, तो ये सेम एज इट इज ऐसे ही उतर जाएगा, ये सेम एज इट इज ऐसे ही उतर जाएगा, ध्यान में रहे। अब आते हैं थोड़ा एक लेवल और ऊपर चलते हैं। 4 है और ब्रैकेट में 4 रूट 3 है प्लस रूट 3 है। कोई बता सकता है इसका आंसर क्या होगा? ये बताइए, ये दोनों जोड़ा जा रहा है, क्या ये जोड़ना पॉसिबल है? नहीं। यहाँ आगे क्या लगेगा, 4 प्लस 1 5 और अंदर, और बाहर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है ये बताएं कितना आना चाहिए, 20 रूट। ये बेसिक चीजें आनी चाहिए तभी आगे सवाल लगेगा। ये क्लास 9 है, एटलीस्ट 5 से 6 घंटा पढ़ना पड़ेगा, तब आप 90s में परसेंटेज पाएंगे। और वैसे भी लैंग्वेज का एक सब्जेक्ट अब गवर्नमेंट आपको पढ़ा के दे रही है, ठीक है। इंग्लिश को गवर्नमेंट ने ऑप्शनल कर दिया है, तो 2 लैंग्वेज पढ़ना कंपलसरी है। हिंदी के साथ एक और अलग से लैंग्वेज आएगा, हो सकता है संस्कृत आ जाए, तो संस्कृत फिर आपके क्यूरिकुलम में जोड़ दिया जाएगा और वो आपका परमानेंट भाषा बन जाएगी, मतलब उसको पढ़ना ही पड़ेगा। और फिर या तो आप इंग्लिश पढ़िए या तो दूसरे देशों का कोई लैंग्वेज पढ़ सकते हैं। अगर दूसरे देशों का लैंग्वेज ऑप्शन में आता है तो मैं यही चाहूँगा कि अपने स्कूल के अंदर जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाए। जर्मनी का लैंग्वेज जो है वो सीखना सबसे आसान है, अगर इंग्लिश के अलावा भी कोई ऑप्शन दिया जाता है तो। क्या बताएं, अंडर रूट 3 है, अंदर 2 अंडर रूट 6 है, प्लस 4 अंडर रूट 3 है। आंसर बताएं। ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे? ऐसे सिचुएशन में क्या किया जा सकता है, कैन यू टेल मी? आंसर सेम आएगा। अब देखिए, ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे, पहले रूट 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो रूट 3 को इस नंबर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट वाला रूट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 6 कितना हो गया, और बाहर ये 2 रह जाएगा। फिर प्लस, अब
इसी √3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 into √3 क्या हो जाएगा? 19 बोल रहा है, और यहाँ पे 4 बाहर रह जाएगा, यानी कि 2√18 आया, और प्लस ये पता होना चाहिए इस तरह के। अभी आगे सवाल में आपको परेशानियां झेलनी पड़ेगी। चलिए, अब आपको जो रेशनलाइजेशन है वो कैसे करना है उसका एक छोटा सा उदाहरण आपको देते हैं। आई विल गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल हाउ टू डू रेशनलाइजेशन। मान लेते हैं कि यहाँ पे 3/√5 करके कोई नंबर दे दिया है, मेरे ख्याल से 10 मिनट तो बीत गया होगा। देखिए, ठीक है, 10 मिनट बचा है, इसे मन से पढ़िए। 3/√5 है, और रेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं दिखना चाहिए, डिनोमिनेटर के रूट को खत्म कर देना है। समझ में आ रहा है? तो बताइए, डिनोमिनेटर के रूट को खत्म करने के लिए क्या किया जा सकता है? कोई बता सकता है? डिनोमिनेटर के रूट को खत्म करने के लिए क्या किया जा सकता है? हम बताते हैं। जो डिनोमिनेटर दिया हुआ हो उसी डिनोमिनेटर से ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया जाएगा, ध्यान में रखिए। ठीक, अब बताइए, सामने सामने मल्टीप्लाई अगर करें तो 3 को √5 से करेंगे तो क्या आएगा? हाँ, 3√5, और √5 को √5 से करेंगे तो क्या आएगा? ठीक है, समझ में आया? इस तरीके से नीचे वाला जो डिनोमिनेटर था उसके ऊपर का रूट हटाया जा सकता है। ठीक, एक सवाल और बनाते हैं। अब है आपका, ऊपर 2 ले लेते हैं और नीचे 3√6 ले लेते हैं। नीचे का रूट हटाना है तो क्या किया जाएगा? नीचे का रूट हटाना है, what should be done to remove the root of the denominator? तो हमें क्या करना है? फिर से वही, जो नीचे रूट में नंबर हो उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक, अब बताइए 2√6 कितना आएगा? वेरी गुड। नीचे √6 into √6 क्या हुआ? 6, और यहाँ पे 3 भी है, 6 3 जा 9। वेरी गुड। इसका डिनोमिनेटर में से रूट हट गया। अब थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लेते हैं और तीसरे नंबर पे आते हैं। और तीसरा नंबर कह रहा है कि ऊपर आपका 4√3 है और नीचे आपका 3√2 है। अब बताइए कि नीचे के रूट को कैसे हटाया जा सकता है? ऊपर नीचे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करके नीचे के रूट को रिमूव किया है? देखिए, हमेशा याद रखिए, जो भी नीचे रूट है उसी से मल्टीप्लाई किया जाएगा, कुछ ऐसा अलग से करने की जरूरत नहीं है। बताइए, सामने सामने मल्टीप्लाई करके आंसर बताएं। 4√6/6। कोई दिक्कत? क्लियर है? ठीक, अब सीधे बुक से क्वेश्चन लेते हैं। पहला सवाल, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर 1/√7। बताएं किससे किससे मल्टीप्लाई करें? वेरी गुड। √7 से किए, ऊपर क्या आया? 1√7 को √7 पे लिख सकते हैं और नीचे क्या आया? पहला सवाल खत्म हो गया। कोई दिक्कत? दूसरा सवाल, √5 ऊपर है और 2√3 नीचे है। बताएं किससे किससे मल्टीप्लाई करें? वेरी गुड। ऊपर √3 और नीचे भी
चलिए नीचे का आंसर बताइए पहले। वेरी गुड, 6। ऊपर का आंसर बताइए। 15। खत्म, कोई दिक्कत? तीसरा सवाल, अब तीसरे सवाल में आकर के आप फंस जाते हैं। 2 + √3, ठीक। अभी तक क्या था कि जैसे यहाँ पे नीचे √6 था, साथ में 3 था, तो हम बोले कि 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बड़ा आसान। लेकिन यहाँ पे √3 जो है वो 2 के साथ प्लस में, किसमें? यहाँ का नियम बदल जाता है। ये 3rd डिग्री क्वेश्चन है, कैसे करेंगे ध्यान से समझिए। मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, नुड़ी, याद है, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, यही सेम नंबर ऊपर नीचे लिखा जाएगा, बस साइन चेंज करके लिखा जाएगा। आप समझ रहे हैं? यही सेम नंबर ऊपर नीचे लिखा जाएगा, बस देखिए साइन चेंज कर दिया है। बस माइनस प्लस था तो यहाँ प्लस है, तो माइनस, अगर यहाँ माइनस रहता तो यहाँ नंबर सेम रहेगा। अब 1 से सामने वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा और सामने वाला नंबर एज इट इज उतर जाएगा। लेकिन अब नीचे आते हैं, नीचे अगर आते हैं तो 2 + √3 और 2 - √3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए आपको एक सबसे सिंपल तरीका बताना है। वो ये रहा था कि देखिए नंबर सेम है, बस साइन अलग है, और साइन एक बार प्लस का है और एक बार, तो अलजेब्रा में जो एक फॉर्मूला होता है a + b ब्रैकेट में a - b = a² - क्लियर? तो a² - b² का अगर फॉर्मूला इसमें लगा दिया जाएगा तो a यहाँ पे क्या है? 2, मतलब 2 का स्क्वायर, और b यहाँ पे क्या है? √3 का। अगर कुछ भी ना समझ में आ रहा हो तो बस ये ध्यान दीजिएगा कि पहला नंबर पहले लिखिएगा और उसके ऊपर स्क्वायर लगाइएगा, फिर दूसरा नंबर लिखिएगा और उसके ऊपर स्क्वायर लगाइएगा, और बीच में हमेशा कौन सा साइन लगेगा? माइनस का, क्योंकि फॉर्मूला यहां से लिया गया है। अब 2 - √3 तो आ ही गया, और 2 का स्क्वायर क्या हो गया, और √3 का स्क्वायर क्या हो गया, तो 2 - √3 क्या हो गया? 2 - √3 जैसा था वैसे ही हो गया, और 4 में से 3 गया तो क्या आ गया? समझ में आया? इस तरीके से नीचे का जो रेशनलाइजेशन नंबर है वो ही मिल जाएगा। ठीक है, बोर्ड के पास आइए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपके लिए आउट आते हैं। 1 है अपॉन में √5 - 2। ठीक, पहला स्टेप क्या बताया, कौन सा साइन लगेगा? बड़ी, ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन लग गया। अब इसी नंबर को आप ऊपर नीचे उतारेंगे, बस प्लस है तो कौन सा साइन लगेगा? लगाइए, सॉरी माइनस है तो कौन सा साइन लगेगा? लगाइए। ठीक है, अब क्या करना है, 1 से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 1 से किसी चीज को मल्टीप्लाई करने में कोई भी बदलाव नहीं आता है, तो यही नंबर साफ साफ यहां उतर जाएगा। इसके ऊपर रूट लगा हुआ है, रूट लगाइए 5 के ऊपर। ठीक, एक मिनट, देखिए जो रूट बनाया जाता है तो ऐसे नहीं बनाया जाता, ये डिवीजन रूट आपका ये बनेगा। ठीक, उसके बाद अपॉन लगाइए, पकड़िए। अब बताएं कि ये नंबर क्या है, सेम नंबर, बस एक बार यहाँ माइनस लगाए, यहाँ पे प्लस लगाए, इसीलिए पहले ये वाला नंबर उतारा जाएगा। देखिए, हाँ, और उसके ऊपर स्क्वायर लगा दीजिए। ये मतलब बस स्क्वायर लगाइए, ऐसे बंद करके ऊपर स्क्वायर लगाइए, जैसे ये लगाया गया। फिर अब ये साइन लगाइए, अब फिर
जो दूसरा नंबर है 2 उसको लिखिए, उसको भी ब्रैकेट में बंद करके स्क्वायर लगाइए। ठीक है, ऊपर वाला नंबर ऐसे ही सामने लिख दीजिए इक्वल टू लगाकर। अब बताइए √5 का स्क्वायर कितना होता है? √5 इंटू √5 कितना होता है? 5 होता है। 5 लिखिए, बस 5 रूट अब खत्म हो गया, बस 5 लिखिए, फिर माइनस लगाइए, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 का स्क्वायर 2 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 लिखिए, इक्वल टू लगाइए। अब ये चीज सेम से उतार दीजिए, और 5 में से 4 गया तो कितना है? ठीक है, इसी तरीके से घर में प्रैक्टिस कीजिए, आ जाएगा। ठीक, एक और टफ क्वेश्चन ले लेते हैं, मेरे ख्याल से 20 मिनट होने वाला होगा। 21 मिनट हो गया। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यहां किसका पीरियड है अभी? उपकार जी। ठीक है, चलिए इसको करके खत्म करिए। आप ही लोग कर दीजिए इसको, आप में से कोई आ जाए, आप आ जाइए। क्या नाम है आपका? करण, रवीना, क्या नाम है? मोहम्मद। इसको करिए। हम सोचे रवीना कैसे आपका नाम है। चलिए, जैसे बताया गया, जैसे बगल में भी किया गया है, उसको ध्यान से देखकर, घबराने की जरूरत नहीं। चलिए, सेम नंबर उतारेंगे यहाँ पे, बस साइन जो है वो अपोजिट हो जाएगा। आप लोग अपनी कॉपी में कर सकते हैं। आरो पढ़ने पर नहीं लग रहा है? तुम तो कोई सवाल ही नहीं पूछे। मेरा 5वां लेक्चर है इस क्लास में। पहले कह रहे थे सवाल आपको बताया नहीं जा रहा है, कैसे कब चलेगा? मजा नहीं आ रहा है? थोड़ा ध्यान दीजिए। वेरी गुड। अब देखिए 1 से ये मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये सेम सेम उतार दीजिए। राइटिंग आपकी अच्छी है। अपॉन लगाइए, और इसके ऊपर जैसे एक स्क्वायर लगा करके ये बच्ची लिख के गई है ना, ऐसे लिख दीजिए इसको। हाँ, सेम √7 के ऊपर स्क्वायर, 7 के ऊपर स्क्वायर माइनस √6 के ऊपर स्क्वायर। अब ये सेम उतार दीजिए। डैश लगाए, √7 का स्क्वायर 7 हो गया, माइनस √6 का स्क्वायर 6 हो गया। 6 लगाए, वेरी गुड। 7 में से 6 गया तो 1, तो इक्वल टू लगाइए, नीचे 1 लगा दीजिए, डैश लगा के, जैसे ये फ्रैक्शन बनाया ये, नीचे 1 आ गया, और ऊपर जैसे था पूरा उतार दीजिए। हाँ, पूरा उतार दीजिए। बड़ा सा डैश बना दीजिए इसमें। ठीक है, लाइन घर जाके प्रैक्टिस करिएगा, एक लाइन से इसका और चलेगा, तब अभी क्लियर होगा। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ठीक है। जिनका भी क्लास है उनको बुला लीजिए, एटलीस्ट द टीचर शुड बी इन द क्लास।